हाय एवरीवन, माय नेम इज आदर्श मिश्रा एंड आप देख रहे हैं यूथ नेशन कोडर्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने प्लेसमेंट ड्राइव एमसीक्यूज इन पाइथन के पार्ट 17 के बारे में, जिसमें हम लोग 30 के 30 एमसीक्यूज देखने वाले हैं। तो बेसिकली हम लोग का यहाँ पे मेन फोकस रहने वाला कोई बहुत क्वेश्चन हमारे फाइल से रिलेटेड होंगे। देन इसके बाद हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे बाइनरी डेटा जो हमारा है फाइल में, हम लोग कैसे बाइनरी डेटा को यूज करते हैं उसके बारे में हम लोग के यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हैं। कुछ बहुत डिक्शनरी का हम लोग को यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे कुछ बहुत प्रिंट के लिए जो हम लोग डॉट फॉर्मेट का यूज करते हैं उसका हमें यहाँ पे कुछ बहुत क्वेश्चन मिल रहे हैं। एंड हमारा इस तरह से मतलब हम लोग का आज का बेसिकली जो यहाँ पे क्वेश्चन है वो कंसिस्ट होता है यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट डिफरेंट डिफरेंट जो फॉर्मेट होते हैं, डॉट फॉर्मेट का यूज करना, फॉर्मेट स्पेसिफायर वाला मेथड यूज करना, वो सब हमारे हैं यहाँ पे कुछ डिक्शनरी के क्वेश्चन है। एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हमें यहाँ पे फाइल हैंडलिंग के दिखने वाले हैं। सबसे पहले आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे, क्या कह रहा है कि इसका आउटपुट क्या आएगा। तो लाइन से देखते हैं, जल्दी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ओपन कर रहे हैं foo.txt नाम की टेक्स्ट फाइल को WB मोड में, मतलब राइट बाइनरी डेटा के फाइल में हम लोग इसको ओपन कर रहे हैं। राइट इन बाइनरी मोड का यहाँ इसका मतलब होता है WB का। हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं नेम ऑफ द फाइल fo.name, फाइल का नाम प्रिंट हो जाएगा। fo.flush हो जाएगा, fo.close हो जाएगा। फ्लश मतलब होता है मेमोरी से उस फाइल का जितना भी जो डेटा है उसको हटा देना, जो मतलब मेमोरी जब भी ओपन नहीं होता है तो कुछ यहाँ पे कैश फाइल आ जाती है, तो उसको हटाने के लिए यहाँ पे फ्लश यूज होता है। तो फ्लश जो है वो फाइल को फ्लश कर देगा जब उसको क्लोज करा जाएगा, क्योंकि एरर यहाँ पे आ नहीं रही है, आउटपुट वाला कोई सीन है नहीं, क्योंकि यहाँ पे आउटपुट तो आएगा। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, फ्लशेस द फाइल व्हेन क्लोजिंग द, जब उसको बंद करेगा तो उसको क्या कर देगा, फाइल को फ्लश कर देगा, मेमोरी से फ्लश कर देगा। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा मोड जो है वो वैलिड मोड नहीं है। तो यहाँ पे ए बी मोड क्या होता है, अपेंड करना इन बाइनरी फॉर्म, आप कह सकते हो बाइनरी फॉर्मेट में इसको अपेंड करना बाइनरी मोड में। आर डब्ल्यू यहाँ पे कुछ नहीं होता है, आर प्लस मतलब रीड प्लस मोड और डब्ल्यू प्लस मतलब राइट प्लस मोड। तो आर डब्ल्यू जो है यहाँ पे ये जो है इनवैलिड हमारा मोड हो जाएगा हमारी फाइल को ओपन करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, हमसे क्या कह रहा है कि यहाँ पे करेक्ट सिंटैक्स बताइए आप फाइल डॉट राइट लाइन्स का। फाइल डॉट राइट लाइन्स हम लोग यूज कब करते हैं, मान लो कि हमें कोई टास्क दिया गया जिसमें हम लोग को कई बच्चों के नाम जो है अपनी फाइल में लिखने हैं, तो उस केस में हम लोग जो है डिफरेंट डिफरेंट एफ डॉट फाइल डॉट मतलब एफ अगर हमारा फाइल ऑब्जेक्ट है तो फाइल ऑब्जेक्ट डॉट राइट आदर्श, फाइल ऑब्जेक्ट डॉट राइट रमेश, फाइल ऑब्जेक्ट डॉट राइट अजय। स्पेसिफिकली हर एक नाम के लिए अलग अलग लाइन तो लिखेंगे नहीं, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सारे नाम को उठा के एक लिस्ट में रख लेंगे और यहाँ पे सीधा राइट लाइन्स में हम लोग पास कर देते हैं। तो हमसे क्या करें, करेक्ट सिंटेक्स क्या है, फाइल डॉट राइट लाइन्स का। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, फाइल डॉट राइट लाइन्स का करेक्ट सिंटेक्स हो सकता है फाइल ऑब्जेक्ट, क्योंकि फाइल का नाम हम लोग यहाँ पे नहीं देते हैं, फाइल ऑब्जेक्ट डॉट राइट लाइन्स। अब इसके अंदर हमें एक सीक्वेंस पास करना होगा। अब सीक्वेंस आपकी लिस्ट हो सकती है, आपका टपल हो सकता है। तो अपने केस में हम लोगों ने लिस्ट की बात करी हुई, तो फाइल ऑब्जेक्ट डॉट राइट लाइन्स हम लोग क्या पास कर देंगे, सीक्वेंस पास कर देंगे। तो जितना भी उस लिस्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे उठ के हमारी फाइल में जाके लिख दिए जाएंगे, राइट हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल क्या है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे बस क्वेश्चन को जल्दी जल्दी पढ़ना है, जल्दी जल्दी जवाब देना, बहुत आसान होते हैं फाइल के क्वेश्चन। क्या कह रहा है, डिफरेंस क्या है आर प्लस मोड में डब्ल्यू प्लस मोड में। आर प्लस मोड में हमारा जो कर्सर होता है वो हमेशा हमारी पहली लाइन पे होता है, कह सकते हो पहले लाइन में क्या सबसे ऊपर होता है, यहाँ पे 0th पोजीशन पे होता है। और डब्ल्यू प्लस मोड में कैसा होता है, हमारा सबसे आखिर में होता है, सबसे आखिर में। मान लो अगर हमारी ये फाइल है तो आर प्लस मोड में कर्सर हमारा 4 के पीछे लेफ्ट साइड पे होगा, यहाँ से रीड करना चालू करेगा। अगर डब्ल्यू प्लस मोड की बात करना है तो यहाँ पे हमारा कर्सर सबसे आखिर में होगा। ठीक है, तो वही यहाँ पे देखते हैं कहाँ पे क्या लिखा हुआ है। नो डिफरेंस, ऐसा नहीं है, डिफरेंस होता है। आर प्लस मोड में पॉइंटर जो है वो कहाँ प्लेस होगा, बिगिनिंग में प्लेस होगा, और पॉइंटर एंड में प्लेस होगा डब्ल्यू प्लस के लिए। बिल्कुल सही लिखा है और यही हमारा बिल्कुल यहाँ पे सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, हमसे कह रहा है फाइल डॉट रीड लाइन्स का यहाँ पे करेक्ट सिंटेक्स क्या है। तो फाइल डॉट रीड लाइन में हम लोग फाइल ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फाइल ऑब्जेक्ट डॉट रीड लाइन। ठीक है, रीड लाइन में हम लोग यहाँ पे साइज हिंट प्रोवाइड करते हैं। देखो रीड लाइन्स क्या करता है, मल्टीपल लाइन्स जो है इनको उठा लेता है, बट अगर हम यहाँ पे उन मल्टीपल लाइन्स को उठाएंगे तो वो किसी ना किसी हमें लिस्ट में मिलेंगी। तो अगर मान लो कि हमारे फाइल में यही लाइनें लिखी हैं, अभी इसी का एग्जांपल ले लेते हैं, ये लाइन लिखी है, फर्स्ट लाइन ये, सेकंड लाइन ये है, थर्ड लाइन में स्पेस लिखा हुआ है, फोर्थ लाइन ये है, फिफ्थ ये, सिक्स्थ ये, सेवंथ ये। तो हमारी लिस्ट में 7 एलिमेंट्स होंगे और ये सारी की सारी वैल्यूज जो हैं ये एज अ कह सकते हो एज अ स्ट्रिंग फॉर्म में हमारी लिस्ट में स्टोर होंगी। तो फाइल ऑब्जेक्ट और रीड लाइन यहाँ पे ये हमें अगर साइज हिंट ना भी दें, मतलब अगर उसे ऐसा लिखे तो हमें एक लिस्ट मिल जाएगी सारे एलिमेंट्स की। ठीक है, बट अगर हम यहाँ पे साइज हिंट दे देते हैं, साइज हिंट क्या होता है, ये बता देता है उस लिस्ट में कितने बाइट्स होने चाहिए। समझ रहे हो, कितने बाइट तक हमें उस फाइल में उठाना है। और हमने कह दिया कि यहाँ साइज हिंट दे दिया, हमने कहा कि 20 बाइट तक जितना भी डेटा है हमारी फाइल में उसको उठा लो। तो जो भी 20 बाइट तक का डेटा होगा उसको एज अ लिस्ट में रख के वो हमें पकड़ा देगा। तो इसलिए वहाँ पे साइज हिंट लगाना मैंडेटरी नहीं होता, क्योंकि अक्सर हम लोग जो है सारी की सारी वैल्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, तो सारी की सारी लाइनों को हम लोग लिस्ट में एक्सेस कर लेते हैं। तो रीड लाइन्स नॉर्मली हम ऐसे लिख देते हैं, बट एक जो बेसिक फॉर्मेट है वो है यहाँ पे साइज हिंट को पास करना। तो साइज हिंट आप यहाँ पे पास करेंगे। ठीक है, ये हो गया। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। इस पे देखते हैं हमसे क्या कह रहा है कि हमें किसी फाइल का नाम चाहिए हो। अगर फाइल ऑब्जेक्ट fp, हमारा फाइल ऑब्जेक्ट fp है,
इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे लिखा होगा fp इज इक्वल टू ओपन ओपन, देन यहाँ पे कोई भी फाइल नाम होगा foo डॉट txt इन सम मोड, मान लो रीड मोड, ठीक है। तो ऐसा लिखा होता है। fp फाइल पॉइंटर का मतलब होता है, फाइल ऑब्जेक्ट का मतलब होता है ये जो इस साइड हम लोग लिखते हैं, जिससे हम लोग एक्सेस करने वाले। हमसे हमसे क्या कह रहा है कि नेम बताओ उस फाइल का। तो कैसे नेम कैसे आएगा, fp डॉट नेम लिखने पे हमारा नेम आ जाता है, ठीक है। fp डॉट नेम सिंपल मेथड है। अगर हमें मोड पता करने का लिखेंगे fp डॉट मोड, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। और बाकी सारे मेथड जो है देखो ये सारे अलग हैं, इनका यूज हम लोग नहीं कर सकते हैं फाइल का नाम उठाने में, हम लोग पहला वाला मेथड ही यूज करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। हमसे क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा एक वैलिड एट्रीब्यूट नहीं है फाइल का। तो fp डॉट नेम से हम लोग जो है नेम निकाल सकते हैं फाइल का, अभी ऊपर देखा। fp डॉट क्लोज से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये पता कर सकते हैं कि हमारी फाइल क्लोज्ड है कि ओपन है। अगर क्लोज्ड है तो हमारा fp डॉट क्लोज रिटर्न कर देगा ट्रू, अगर क्लोज नहीं है मतलब ओपन तो हमें रिटर्न कर देगा फॉल्स। fp डॉट मोड का यूज हम लोग करते हैं ये पता करने के लिए कि फाइल हमारे कौन से मोड पे ओपन है। अपने ऊपर वाले केस में लोगों ने इसको रीड मोड पे ओपन करा हुआ है, तो हमें मोड बता देगा वो कौन से मोड पे ओपन है। तो अगर fp डॉट साइज करके ऐसा कुछ नहीं होता है, हम लोग को फाइल का साइज जो है उसके लिए हम लोग कुछ और यूज कर सकते हैं, बट हम लोग यहाँ पे fp डॉट साइज नाम का कोई भी ऐसी चीज नहीं होती है जिसको हम लोग यूज कर सकें। ऐसा कोई भी एट्रीब्यूट नहीं होता है साइज नाम का। तो हमारा यही क्या है, एक नॉट वैलिड एट्रीब्यूट है, ठीक है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। हमसे क्या कह रहा है कि आपको चूज करना है, आपको क्लोज करना है एक फाइल ऑब्जेक्ट fp को। तो जब भी हमें किसी फाइल को क्लोज करना होता है तो उसके क्लोज फंक्शन होता है क्लोज, और फिर 2 ब्रैकेट लगा देते हैं। तो उसके लिए हमारा कहाँ पे लिखा है fp डॉट क्लोज, तो यहाँ पे ये करेक्ट फॉर्मेट है। अगर आपको फाइल हैंडलिंग में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है तो आप आई बटन पर क्लिक करके मेरा फाइल हैंडलिंग का वीडियो देख सकते हो। उसमें मैंने इन सब चीजों को एक एक चीज का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो काफी आसान हो जाएगा आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। हमसे क्या कह रहा है कि अगर हमें पता करना हो कि हमारी फाइल में यहाँ पे, हाँ, अगर हमें पता करना हो कि हमारी फाइल में करंट पोजीशन क्या है हमारे कर्सर की। हमारा कर्सर ये होता है जो देखो इधर उधर नाच रहा है, ठीक है। तो इसकी करंट पोजीशन क्या है, तो इसकी करंट पोजीशन पता करने के लिए हम लोग यहाँ पे fp डॉट सी का यूज कर सकते हैं कि fp डॉट टेल का यूज कर सकते हैं, आप बताओ। fp डॉट सी का यूज हम लोग तब करते हैं जब हमें इस कर्सर को एक पर्टिकुलर पोजीशन देनी होती है, कि ऐसा करो यहाँ से उठ के पांचवें कैरेक्टर पे चले जाओ, तो fp डॉट सी 5 डाल दिया। मगर fp डॉट टेल क्या करता है, हमें बताता है कि हमारे उस कर्सर की पोजीशन क्या है। तो fp डॉट टेल क्या करेगा, हमें बताएगा कर्सर की पोजीशन क्या है, तो हमारा यही जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है। fp डॉट लॉक और पॉज ये तो होता ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। कह रहा है हमें एक फाइल को रीनेम करना है, हम लोग क्या करेंगे। तो अगर रीनेम करना है तो हम लोग सिंपली ऐसे नहीं लिख सकते fp डॉट नेम करके, ऐसे इसको इस तरह से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमें OS मॉड्यूल का यूज करना पड़ेगा। तो OS मॉड्यूल क्या करता है, यहाँ पे OS मॉड्यूल में एक रीनेम नाम का हमारा फंक्शन होता है। वो क्या करता है, एक एग्जिस्टिंग फाइल नेम को हमसे इनपुट लेगा, कॉमा, अब एक नया नाम जो हम देना चाहते हैं उसकी फाइल का, वो उस नए नाम को क्या करेगा, उससे रिप्लेस कर देगा। तो OS डॉट रीनेम कर दिया हमने एग्जिस्टिंग नेम को, किससे, न्यू नेम से। तो हमारा ये फॉर्मेट बिल्कुल सही है। यहाँ पे क्या लिखा है, fp कॉमा न्यू नेम। यहाँ पे fp क्या है, फाइल पॉइंटर है। तो फाइल पॉइंटर का हम लोग कभी पास नहीं करते OS मॉड्यूल में, हम लोग फाइल का नाम पास करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 11 पे क्या कह रहा है, कैसे आप एक फाइल को डिलीट कर सकते हो। तो डिलीट करने के लिए fp डॉट डिलीट का कुछ नहीं होता है, del fp का कुछ नहीं होता है, क्योंकि हम लोग del fp करेंगे तो एक फाइल ऑब्जेक्ट जो हमने क्रिएट करा है हमारे प्रोग्राम से वो ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाएगा, हमारी ओरिजिनल फाइल तो बनी रहेगी ना मेमोरी में। अगर मेमोरी से फाइल डिलीट करनी है, हमें स्टोरेज से अपनी हार्ड डिस्क से फाइल डिलीट करनी है, उसके लिए हम लोग OS मॉड्यूल का यूज कर सकते हैं, OS डॉट रिमूव फाइल, जो भी हमारी फाइल का नाम हो। तो OS डॉट रिमूव को हम लोग यूज कर सकते हैं फाइल को डिलीट करने के लिए, ठीक है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। हमसे क्या कह रहा है कि कैसे हम लोग चेंज कर सकते हैं फाइल पोजीशन को एक ऑफसेट वैल्यू के लिए स्टार्टिंग पे। तो स्टार्टिंग पे हम लोग ऑफसेट कॉमा 0 पास करते हैं। इसके लिए हमने स्पेशली एक वीडियो बना रखा है, तो आई होप कि आपने वो वीडियो देख लिया होगा। अगर नहीं देखा तो आई बटन पर क्लिक करके देख लो, तो आपको यहाँ पे तीनों मोड दिख जाएंगे, ऑफसेट 0, ऑफसेट 1, ऑफसेट 2 का हम लोग कैसे यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। हमसे क्या कह रहा है, क्या होगा अगर हम कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं करेंगे सीक फंक्शन में। सीक फंक्शन क्या करता है, हमारे कर्सर को जो भी हम वैल्यू प्रोवाइड करने वाले हैं उसके अंदर उस पोजीशन पे जाके रख देता है। तो यहाँ पे हमसे क्या कह रहा है कि अगर हम कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं करते हैं सीक फंक्शन में, तो अगर आर्ग्यूमेंट नहीं पास करते बट सीक फंक्शन जो है हमसे एक आर्ग्यूमेंट तो हमेशा मांगता है कि एक आर्ग्यूमेंट तो हमें दो, और उसी जगह पे हम जाके कर्सर रख देंगे उस पोजीशन पे। तो यहाँ पे अगर हम आर्ग्यूमेंट पास नहीं करेंगे तो एरर आ जाएगी भाई कि हमें आर्ग्यूमेंट जो है बताओ। तो यहाँ पे हमारा एरर आ गई। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। हमसे क्या कह रहा है कि कौन से यहाँ पे बेसिक IO कनेक्शन है हमारी फाइल में। तो हमारा इनपुट स्टैंडर्ड इनपुट होता है फाइल में, बिल्कुल स्टैंडर्ड आउटपुट भी होता है, एरर भी है, हमारी स्टैंडर्ड एरर भी है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द मेंशन हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। क्या कह रहा है, इसका आउटपुट क्या आएगा अगर हम एंटर करें नेम सेंड फाउंड्री। तो देखते हैं हम लोगों ने यहाँ पे क्या करें, इंपोर्ट करा सिस, प्रिंट करा एंटर योर नेम। ओके, तो यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पे गलत लगा है। कैसा होना चाहिए, यहाँ पे ब्रैकेट होना चाहिए, यहाँ पे ब्रैकेट होना चाहिए, एंड यहाँ पे कॉमा के बाद कुछ वैल्यूज होनी चाहिए। तो यहाँ पे जब यही सिंटैक्स ही गलत लिखा था, यहाँ पे क्या आ जाएगी, दूसरी लाइन पे क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी।
तो देखें एरर है क्या ऑप्शन, एरर यहाँ पे ऑप्शन तो नीचे जाएगा ही नहीं, सीधा एरर मारेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, हमसे क्या कह रहे हैं इसका आउटपुट क्या होगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे इंपोर्ट करना है sys मॉड्यूल को। sys मॉड्यूल के लिए मैंने स्पेशली एक वीडियो बना रखा है, इसमें असल में दो ही फंक्शन ही होते हैं, एक होता है रीड, एक होता है राइट। तो उन दोनों का मैंने यूज आपको उसमें बताया रखा है, अगर आपने नहीं देखा हो तो आई बटन पे क्लिक करके देख लेना। बाकी मैं इस पे अभी आता हूँ कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं sys.stdout.write, तो जो भी हम लोग प्रिंट फंक्शन लिखते हैं ना, बिल्कुल उसी का रिप्लेसमेंट है यहाँ पे sys.stdout.write। बट हम लोग इस चीज़ को राइट फंक्शन को तब यूज़ करते हैं जब हम लोग कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में होते हैं और फाइल से हम लोग को डायरेक्टली डेटा प्रिंट करना होता है। तो उस केस में ये जो है बहुत ही फास्टेस्ट मेथड है। आप कह सकते हो अगर प्रिंट जो है, अगर वो फाइल को प्रिंट करने के लिए, मतलब कह सकते हो कोई भी चीज़ को प्रिंट करने के लिए मान लो 1 यूनिट का टाइम ले रहा है, तो ये वाला जो तरीका है प्रिंट करने का, इससे वो कितना समय लेगा, इससे वो हो सकता है 0.5 यूनिट का समय ले, जस्ट आधा लेता है, इसलिए ये वाला ज़्यादा अच्छा तरीका होता है। ठीक है, कुछ तो इसका ऑप्शन क्या है यहाँ पे, ये फलाना ऑप्शन आ रहे हैं, देख लेते हैं क्या हम राइट कर रहे हैं हेलो और फिर क्या कर रहे हैं पाइथन। तो पहले हेलो प्रिंट हो जाएगा, फिर पाइथन प्रिंट हो जाएगा, अलग अलग लाइन में प्रिंट होगा। ये बिल्कुल प्रिंट स्टेटमेंट के तरीके, यहाँ पे आप प्रिंट लिख दो बिल्कुल सेम चलेगा, उसके हेलो पाइथन हमारा अलग अलग लाइन पे आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं, हमसे कह रहा है इनमें से कौन सा मोड जो है वो बाइनरी डेटा को रिफर करेगा, मतलब बाइनरी मोड पे ओपन होगा। तो आर रीड मोड, राइट मोड, प्लस मतलब अलग होता है, प्लस का कोई मोड ही नहीं होता है। बी क्या होता है, बाइनरी डेटा होता है। प्लस का हम लोग यूज कर सकते हैं आर के साथ, आर प्लस डब्ल्यू प्लस। ठीक है, तो बाइनरी डेटा के लिए हम लोग बी मोड का यूज कर सकते हैं, मतलब ए अगर हम ए बी लगा दें तो अपेंड कर देगा उसे बाइनरी डेटा के फॉर्म में। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, हमसे क्या कह रहा है कि हमारी पाइथन कोड स्निपेट है, तो ए बी सी डी को हमें क्या करना है, ट्रांसलेट करना है इस के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांसलेट जो है यहाँ पे स्काई वैल्यूज के हिसाब से कर रहा है। 97 होता है स्मॉल ए, 98 होता है स्मॉल बी, 99 होता है स्मॉल सी और 100 होता है स्मॉल ए। ठीक है, तो हमें ये जो स्ट्रिंग दी है इसको ट्रांसलेट करना है इस हिसाब से। तो यहाँ पे जहाँ कहीं भी ए हो, मतलब 97 मतलब स्मॉल ए, उसको क्या कर दो, बी कर दो। तो यहाँ पे ए यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, बी हो गया। ठीक है, फिर जहाँ कहीं भी तुम्हारा 98 के सामने क्या पड़ा होता है, बी, तो जहाँ कहीं भी बी हो उसके सामने सी कर दो, ठीक है। 98 के सामने वैल्यू क्या है, 99, तो जहाँ भी बी है वहाँ सी कर दे, बी की जगह सी कर दे, बी की जगह आ गया सी। फिर जहाँ भी हमारा सी है उसके सामने 100 इसका वैल्यू पे जो भी करेक्टर है, तो कौन सा करेक्टर डी है, तो सी के सामने डी कर दो, तो सी के सामने डी आ गया। और डी के लिए तो कुछ यहाँ पे लिखा नहीं है, तो इसके लिए ए बी सी जो है चेंज होकर बी सी डी हो जाएंगे और डी ऐसे ही यहाँ पे आ जाएगा, तो बी सी डी डी हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ट्रांसलेट मतलब स्काई वैल्यू के हिसाब से हमें क्या करता है, ट्रांसलेट कर देता है जो भी हमारी स्ट्रिंग यहाँ पे दी गई है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्टली एक्सप्लेन कर सकता है ट्रंकेट मेथड को। तो ट्रंकेट क्या करता है, क्या फाइल का साइज ट्रंकेट कर देता है। ट्रंकेट करना मतलब कम कर देना। ठीक है, अब आप ट्रंकेट में कोई वैल्यू डाल रहे हो, मतलब इतना मान लो कि कोई n वैल्यू डाली, तो n बाइट से आपकी फाइल को क्या कर देगा, श्रिंक कर देगा, छोटा कर देगा। तो यहाँ पर ट्रंकेट क्या करता है, फाइल के साइज को जो है ट्रंकेट कर देता है, छोटा कर देता है। कंटेंट ऑफ द फाइल डिलीट नहीं करता है। ट्रंकेट द फाइल साइज एंड रिटर्न, कोई भी कंटेंट रिटर्न नहीं होता हमें, यहाँ पे ये लाइन गलत होगी वरना सही हो जाता है। ट्रंकेट द फाइल साइज, नन ऑफ द अबव, यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है कि हमारी फाइल के साइज को क्या कर देगा, ट्रंकेट कर देगा वो। क्वेश्चन नंबर 20 क्या होता है, ट्रंकेट करना मतलब छोटा करना। व्हाट इज द करेक्ट सिंटैक्स ऑफ ओपन फंक्शन। ओपन फंक्शन का करेक्ट सिंटैक्स क्या हो सकता है, तो पहले तो फाइल नहीं लिखते, फाइल ऑब्जेक्ट लिखते हैं। फाइल ऑब्जेक्ट यहाँ बिल्कुल सही है, ओपन फाइल नेम, ओपन फाइल नेम। बट फाइल नेम के अलावा हम लोग और भी चीज़ तो यहाँ पे लिखते हैं, एक्सेस मोड क्या है, बफर क्या है। तो बफर के बारे में तो मैंने आपको नहीं बताया अभी, बट कोई बात नहीं, यहाँ पे फाइल नेम और यहाँ पे एक्सेस मोड के बारे में तो बताया है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि हम लोग नेम, फाइल नेम और फाइल का मोड कौन से मोड पे ओपन कर रहे हैं वो भी हम लोग वहाँ पे मेंशन करते हैं। ये हमारा सही हो जाता अगर यहाँ पे फाइल ऑब्जेक्ट लिखा होता, बट यहाँ पे सही ये भी है क्योंकि वेरिएबल का नाम, फाइल ऑब्जेक्ट का नाम आपकी जो भी इच्छा हो, हम एफ रख लेते हैं, कभी 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 कोई एफ ओ रख लेते हैं, तो यहाँ पे फाइल भी रखा जा सकता है। बट यहाँ पे समझ में ये ज़्यादा आ रहा है कि फाइल ऑब्जेक्ट हमने स्पेशली मेंशन करा हुआ है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं, हमसे क्या कह रहा है, इसका आउटपुट क्या होगा, एल इक्वल टू लिस्ट हेलो। अब जैसे ही हम इसको कोई भी स्ट्रिंग को लिस्ट में बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हेलो हमारा इस तरह से आ जाएगा। किस तरह से मैं आपको यहाँ सॉल्व करके बता दे रहा हूँ इसी में, ताकि किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन आपको बिल्कुल ना हो और ना आपको खुद से इसे सॉल्व करना पड़े। तो हमारी एक लिस्ट बन गई हेलो इस तरह से। ठीक है, फिर हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट इज इक्वल टू समथिंग कॉमा थर्ड इक्वल टू समथिंग, तो हम ये चीज़ प्रिंट करना चाहते हैं और डॉट फॉर्मेट में हमने पास कर दिया एल, तो मतलब इन वैल्यूज के हिसाब से ये चीज़ें प्रिंट होने वाली हैं। ठीक है,
तो ये क्या करा, फर्स्ट इज इक्वल टू, तो हमारा पहले प्रिंट हो जाएगा फर्स्ट इज इक्वल टू। अब ये ब्रैकेट्स हैं, तो मैंने आपको पहले बताया हुआ डॉट फॉर्मेट मेथड से हम लोग कैसे पाइथन में प्रिंट करते हैं। आपने देखा हो वीडियो तो आप देख सकते हैं, मैंने आपको उसमें बताया था 4 तरीके जिनसे आप प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करके चीज़ों को प्रिंट करा सकते हैं, तो वो आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे ब्रैकेट दिए गए, मतलब इस ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू लिखी है इसको डॉट फॉर्मेट के अंदर ढूंढ के लाओ, वहाँ पे लिखिए। तो डॉट फॉर्मेट में 0th पोजीशन पे क्या पड़ा है, एल पड़ा है, मतलब लिस्ट पड़ी है। तो क्या कह रहा है, लिस्ट के 0th इंडेक्स को उठाओ। लिस्ट का 0th इंडेक्स क्या है, एच है। तो फर्स्ट इज इक्वल टू एच हमारा प्रिंट हो गया, फर्स्ट इज इक्वल टू एच हमारा प्रिंट हो गया। फिर यहाँ पे कॉमा है, तो कॉमा आ गया, फिर एक स्पेस है, एक स्पेस आ गया, फिर आया थर्ड इज इक्वल टू, हमारा थर्ड इक्वल टू प्रिंट हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखा है, 0 का 2, 0 का 2 मतलब 0th इंडेक्स पे क्या पड़ा है, एल पड़ा है। तो क्या करेगा, एल का सेकंड इंडेक्स क्या है, तो एल का सेकंड 0 इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स एल है, तो थर्ड इज इक्वल टू एल हमारा प्रिंट हो गया। और यहाँ पे हमारा खत्म हो गया, इसमें मतलब ये चीज हमें क्या आंसर दे देगी, फर्स्ट इज इक्वल टू एच, थर्ड इक्वल टू एल। तो यहाँ पे 0 से कंफ्यूज नहीं होना है, 0 0 का क्या मतलब है, यहाँ 0 मतलब 0th पोजीशन पे जो भी एलिमेंट पड़ा है वो, और इस 0 का मतलब है वो पर्टिकुलर इंडेक्स। तो हमारा आंसर नंबर ए जो है बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं, क्या कह रहा है, एल इज इक्वल टू लिस्ट हेलो। तो सेम जो हमने यहाँ पे ऊपर लिस्ट उठाई है, इसको उठा के मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ ताकि दोबारा ना लिखना पड़े। हमसे कह रहा है पी में डाल दो एल का 0, एल का 0 एच है, तो पी में क्या आ गया भाई, ये आ गया एच आ गया। ये क्या कह रहा है, एल के -1, एक मिनट, P में डाल दो H, L का -1 और ये, अच्छा P जो है एक टपल है यहाँ पे, समझ गए, तभी तो 3 वैल्यू डाली हुई है एक वेरिएबल। L का -1 क्या है, O है, तो L के -1 की जगह क्या आ जाएगा हमारा O। मैं इसको यहीं से सॉल्व करता चलता हूँ, ठीक है। L के 1 से 3, 1 से 3 मतलब 0 फर्स्ट, मतलब फर्स्ट इंडेक्स को उठाओ, सेकंड इंडेक्स को उठाओ, थर्ड इंडेक्स को मत उठाओ। तो EL हमारा उठ गया, और EL उठ के हमारा इसकी जगह आ गया। तो ये EL जो भी हमारा आया है ये एक लिस्ट में आया होगा। तो हमारा एक पी नाम का टप्पा है, इसमें एच पड़ा है, ओ पड़ा है और ईएल पड़ा हुआ है। अब हम सेम मेथड यहाँ पे यूज कर रहे हैं प्रिंट करने वाला, डॉट फॉर्मेट स्टार पी। स्टार पी मतलब हम इसको क्या कर रहे हैं, अनपैक कर रहे हैं। अनपैक करने का मतलब इसको खोल दिया, सूटकेस से इसको ओपन कर दिया। अब इसके लिए आपको पैकिंग और अनपैकिंग आना चाहिए, तो अगर आपने नहीं देखा हो वीडियो में तो पैकिंग अनपैकिंग को देख लेना आई बटन पर क्लिक करके, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इसकी पी की वैल्यूज को अनपैक कर रहे हैं। तो पी की जगह मतलब स्टार पी की जगह सिंपली ये आके लिख जाएगा, क्या लिख जाएगा, ये इस तरह से आ गया। अब हमारा a इज इक्वल टू प्रिंट होगा, यहाँ पे ब्रैकेट्स में 0 पड़ा है, 0 मैंने आपको बताया, 0 क्या बताता है, पोजीशन बताता है। 0 पोजीशन पे क्या पड़ा है, h पड़ा है, तो a इज इक्वल टू h प्रिंट हो गया, a इज इक्वल टू h। फिर यहाँ पे कॉमा स्पेस आ गया, कॉमा स्पेस आ गया। b इज इक्वल टू 1 पोजीशन पे क्या पड़ा है, ये रही 0 पोजीशन, ये रही फर्स्ट पोजीशन, o पड़ा है, तो b इज इक्वल टू 0 आ गया। फिर कॉमा c इज इक्वल टू, कॉमा c इज इक्वल टू, अब सेकंड इंडेक्स में क्या पड़ा हुआ है, e और l पड़ा हुआ है। तो e और l क्या है, हमारी लिस्ट फॉर्म में है ना, तो लिस्ट के फॉर्म में ही हमारा प्रिंट हो जाएगा। तो लिस्ट के फॉर्म में हमारा ये वाला प्रिंट होगा। देखो यहाँ पे टपल के फॉर्म में, टपल के फॉर्म में हमारा ईएल है नहीं, ईएल जो है हमारी एक लिस्ट है, तो लिस्ट के फॉर्म में इस तरह प्रिंट हो रहा है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू एच, बी इज इक्वल टू ओ एंड सी इज इक्वल टू ईएल। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं, हमसे क्या कह रहा है कि फॉर्मेटिंग मेथड जो हमारा इस तरह का जो हमारा फॉर्मेटिंग मेथड होता है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है। देखो यहाँ पे जो लेस देन 10 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है लेफ्ट जस्टिफाइड। तो अगर आपको ये नहीं आता जस्टिफाइड, जस्टिफिकेशन क्या होता है, लेफ्ट जस्टिफाइड क्या होता है, राइट जस्टिफाइड होता है, इसके लिए मैंने वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, आराम से आके देखो, एक एक एग्जांपल दिया हुआ है वो भी समझो। तो ये क्या कह रहा है कि यहाँ पे फॉर्मेटिंग मेथड जो है इसका क्या होगा, मतलब 1 के बाद से जितनी भी वैल्यूज हैं, तो 1 के बाद से जितनी वैल्यू मतलब सेकंड नंबर से जितनी भी आगे वैल्यूज आने वाली हैं उनको लेफ्ट जस्टिफाई कर दो 10 कैरेक्टर की एक फील्ड में। तो ये इसका मतलब होता है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा पोजिशनल आर्ग्यूमेंट कौन से नंबर पे, फर्स्ट के बाद मतलब सेकंड इंडेक्स से। तो सेकंड वाले को उठाया और उसको क्या कर दो, यहाँ पे लेस देन लगा हुआ मतलब लेफ्ट जस्टिफाइड कर दो। सेकंड जो है वो क्या हो जाएगा, लेफ्ट जस्टिफाइड हो जाएगा हमारा 10 कैरेक्टर वाइड फील्ड में। यहाँ पे 9 होगा तो यहाँ हो जाएगा 9 कैरेक्टर वाइड फील्ड में। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 आराम से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं, हमसे क्या कह रहा है, यहाँ पे हमने पहली लाइन लिखी हुई है कि when 2 की पावर 16 माइनस 1, 2 की पावर 16 माइनस 1 सॉल्व करेगा, उसको बाइनरी में बदल देगा। तो क्या ये जो लिखा है क्या ये बराबर है इसके, अगर हम यहाँ पे, क्या ये जो हमें आंसर देगा, क्या ये हमारा आंसर ये देगा, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये हमारा प्रिंट करने का तरीका है, डॉट फॉर्मेट, और हमने सेम वैल्यू यहाँ रख दी, बिल्कुल इसी तरह से प्रिंट हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या देगा, ट्रू आ जाएगा। इसको रन करके देख सकते हो, आसान है। हमसे क्या करें, इसका आउटपुट क्या होगा, ए बी ए। तो यहाँ पे 0 1 2 दिया होता है, हम लोग पोजीशन देखते हैं, बट यहाँ पे ए दिया है तो ए नाम का देखिए, ए की क्या वैल्यू है, हेलो है, तो पहले प्रिंट हो गया हेलो। फिर बी की जगह क्या प्रिंट हो जाएगा, वर्ल्ड। फिर ए की जगह प्रिंट हो जाएगा हेलो, तो हेलो वर्ल्ड हेलो आ जाएगा। तो हेलो वर्ल्ड हेलो चिपका हुआ है एक साथ, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं, हमसे क्या कह रहा है, इसका आउटपुट क्या होगा, द डैश साइड ऑफ 1 2। अब यहाँ पे एक चीज गलत है
कि अगर हमने यहाँ पे पोजीशन के हिसाब से यहाँ पे आर्ग्यूमेंट दिए हैं कि ये इसकी जगह फर्स्ट पोजीशन पे जो भी पड़ा है, फर्स्ट इंडेक्स पे पड़ा है वो आ जाए, इसकी जगह सेकंड इंडेक्स पे आ जाए, तो यहाँ पे भी हमें 0 पास करना होगा। हम इसको खाली नहीं छोड़ सकते। अगर हमने खाली छोड़ा है तो यहाँ पे एरर दे देगा। मान लो अगर यहाँ पे 0 होगा तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, द ब्राइट साइड ऑफ, और 2 की जगह क्या आ जाएगा, लाइफ, ये आ जाएगा। बट यहाँ पे हमने क्या करा है, 0 हटा दिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे इसको एम्प्टी नहीं रख सकते। यहाँ पे नंबर हमें देना पड़ेगा, हमने बाकियों में नंबर दिया है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, हमारी एरर आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। हमसे कह रहे हैं इसका आंसर क्या होगा, तो %s निकालना है, ये हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर मेथड होता है। तो हमें एक स्ट्रिंग वैल्यू प्रिंट करनी है। किसकी स्ट्रिंग वैल्यू प्रिंट करनी है, अब ब्रैकेट्स के अंदर क्या है, जो भी लिखा है उसको एज अ स्ट्रिंग वैल्यू प्रिंट कर दो, मतलब इसको स्ट्रिंग वैल्यू में प्रिंट करना है। तो इसको उठा के इसके दोनों साइड कोट्स लगा दो, तो दोनों साइड कोट लगा दोगे तो ऐसा कुछ दिखेगा, तो हमारा आंसर नंबर ये बिल्कुल सही आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 28 आते हैं। क्या कह रहा है, 0 डॉट फॉर्मेट, हाँ देखो यहाँ आपने 0 पास करना, 0th इंडेक्स पे जो भी पड़ा है, तो यहाँ 0 इंडेक्स 4.56 पड़ा है, तो हमारा 4.56 जो है प्रिंट हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, 4.56 हमारा प्रिंट हो गया। अब यहाँ पे क्या करें, डॉट फॉर्मेट 4.56 लिस्ट के अंदर है, तो लिस्ट के अंदर है, हम उसको क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं। तो लिस्ट के अंदर, लिस्ट के साथ ही साथ वो प्रिंट हो जाएगा, लिस्ट हटेंगी नहीं। तो यहाँ पे 4.56 हमारा ऐसे प्रिंट होगा, फिर हमारी लिस्ट जो है वो हमारे यहाँ पे कोट्स के अंदर आ जाएगी। देखो, तो हमारा आंसर नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। क्या कह रहा है, ये प्रिंट करना है और हमें ये रिप्लेसमेंट दिए गए हैं। तो %d मतलब इसमें इंटीजर वैल्यू पहली कौन सी है, 1 है, तो 1 यहाँ पे आ गई 1। फिर यहाँ पे %s मतलब स्ट्रिंग वैल्यू ढूंढो, स्ट्रिंग वैल्यू हेलो है, तो 1 हेलो, और उसके बाद %g मतलब होता है जो भी हमारी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है, इसको उठाया और उसको इंटीजर में बदल दिया। तो अगर 4.0 है तो वो 4 में बदल जाएगा, अगर 4.2 है तो वो 4.2 रहेगा। समझ रहे हो, जी थोड़ा सा अलग तरीके से काम आता है। और जैसे हम लोग नहीं सॉल्व करते हैं कि अगर 2.0 है तो वो 2 होगा, अगर 2.2 है तो वो 2.2 ही रहेगा। तो वही यहाँ पे जी कहता है, जी देखेगा पहले 4.0 है, मतलब इसको 4 भी कहा जा सकता है, तो उसको 4 रख लेगा। तो 1 हेलो फॉर यू, 1 हेलो फॉर यू हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहीं पे 4.2 होता तो 1 हेलो 4.2 यू आ जाता, बट यहाँ पे 0 है इसलिए इसको इंटीजर में बदल देगा। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। हमसे क्या कह रहा है, इनमें से कौन सी लाइन आपको प्रिंट करके दिखाएगी, देयर आर 4 ब्लू बर्ड, तो देयर आर डैश डैश बर्ड, मतलब ये परसेंट, यहाँ परसेंट क्या कहते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर मेथड हम लोग ने यूज करा हुआ है। तो %g %4, तो यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे ब्रैकेट लगाना होगा। %4 %ब्लू नहीं लिख सकते, परसेंट एक बार लगाते हैं, फिर ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज पास कर देते हैं बहुत सारी, जो अंदर यहाँ पे यूज होने वाली है, जो अंदर यहाँ पे रिप्लेस होने वाली है। तो परसेंट में यहाँ पे 4 हमने पास करा, 4 उठेगा, डी की जगह जाके सेव हो जाएगा, और %s की जगह आ जाएगा ब्लू, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, देयर आर 4 ब्लू बर्ड्स। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। परसेंट के बाद हम लोग लिस्ट में नहीं लिखते हैं कभी कुछ, और नॉर्मली तो लिख ही नहीं सकते हैं यहाँ पे, तो देयर आर 4 ब्लू बर्ड हमारा प्रिंट हो जाएगा। तो हमने इस तरह से 30 के 30 यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर डाले अपने प्लेसमेंट ड्राइव एमसीक्यू इन पाइथन के पार्ट 17 के बारे में। तो आई होप कि आपको सारे के सारे यहाँ पे पार्ट समझ में आए होंगे। मान लो कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप उस कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, तो मैं आपकी हेल्प करने के लिए बिल्कुल यहाँ पे तैयार बैठा हूँ।